सो गाइज आप 5 सेकंड की क्लिप देख के समझ ही गए होगे कि हमारे एम्पलीफायर में तो बहुत दम है, लेकिन जो अपना बूफर है उसका जो कॉइल है वो सेंटर से आउट हो चुका है। ठीक है, तो हम इसको रिपेयर करना चाह रहे हैं। वैसे फ़िलहाल मैंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया। इसको रिपेयर करने का एक ही तरीका है, या तो हम इसको फाड़ के नया बनाएं या फिर इसका जो सराउंड है वो ही चेंज कर दें। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में हम यही सेकेंड ऑप्शन यूज़ करने वाले हैं। मैं जो उसका सराउंड है वो चेंज करने वाला हूँ। फिलहाल के टाइम पे मेरे पास 2 स्पीकर हैं, मीन्स एक सबवूफर है अपने पास, और एक पर्दा मैंने ऐसे ही नॉर्मली रख रखा था काफ़ी टाइम से। आप कह सकते हो 1.5 2 साल 4 साल पुराना पर्दा है मेरे पास पड़ा हुआ। तो हम उसी को यूज़ में लेने वाले हैं। तो देखने में आपको थोड़ा बहुत गंदा लग रहा होगा कि हाँ काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी जम रही है इसके ऊपर, बट गाइज ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैं आपको इसको यूज़ करके दिखाऊंगा। एंड ये जो वॉइस ओवर मैं कर रहा हूँ ये रिकॉर्ड कंप्लीट हो चुका है, तब जाके मैं वॉइस ओवर शुरू से कर रहा हूँ। तो आपको वीडियो में यही बोलूँगा कि वीडियो पूरा देखो, आपको कहीं से कहीं तक आप निराश नहीं होगे। ठीक है, तो फिलहाल मेरे पास ये रिकॉर्ड करने के लिए अपना पर्दा है। फिलहाल जो मेरा नया अभी सबवूफर है इसके अंदर फोम का वो सराउंड है, लेकिन हम अभी इसमें रबड़ का सराउंड यूज़ करने जा रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल अपने को सबसे पहला स्टेप क्या करना है, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था वो चीज़, लेकिन मैं आपको मुंह से बता देता हूँ। तो सबसे पहले गाइस अपनी ओल्ड सराउंड है उसको या तो सेफली बाहर निकाल दो, या फिर उसको जैसे तैसे करके फाड़ फूड़ के बाहर निकालो। बट जो अपना जो पर्दा है उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। सराउंड फट फुट जाए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो अपना पर्दा है वो उसमें नुकसान नहीं होना चाहिए। एंड जो अपना जो सेकंड पर्दा है उसमें रबड़ की सराउंड है, तो बड़े प्यार से निकल गई थी। तो आप लोगों के पास भी अगर रबड़ की सराउंड है तो उसकी भी बड़े प्यार से निकल जाएगी, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो हमने रबड़ की सराउंड देख लो गाइस बाहर निकाल चुके हैं, हम निकाल के बैठे हुए हैं। ठीक है, एंड फॉर्म का सराउंड हमने फाड़ के क्लीन कर दिया है। तो फिलहाल अभी ये लुक है इसका, एकदम अजीब सा लुक लग रहा होगा। तो कोई नहीं, अभी इसको रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको रिपेयर करके उसका क्लिप दिखाता हूँ। तो फिलहाल गाइज देखो हमने रिकॉन वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। मैं आपको पहले ही बता दूँ उसमें मैंने एरल डाइट यूज़ किया है। अगर आपको नहीं पता तो अगर आप कारपेंटर वगैरह से पूछोगे, या फिर कारपेंटर नहीं, आप अगर हार्डवेयर की शॉप पर जाके यूँ बोलोगे एरल डाइट दे दो, तो आपको एरल डाइट दे देंगे। एंड इसकी प्राइसिंग भी मैं आपको बता देता हूँ, आपको 120 रुपये के आसपास मिलता है, या फिर आपको इससे छोटा भी मिलता है जो 60 रुपये का आता है। तो आपका 60 रुपये के एरल डाइट से काम हो जाएगा, तो 60 रुपये वाला आप खरीद लेना एंड उससे काम हो जाएगा। एंड ये गाइज़ मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप एरलडाइट ही यूज़ करना, बिकॉज़ ऑफ़ काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है ज़्यादा मजबूती की, क्योंकि ये सूखने का पत्थर हो जाता है तो टूटने का चांस ही नहीं है। तो गाइज़ देखो अपना जो फाइनल लुक ये है रबड़ की सराउंड लगाने के बाद। मैंने साइड साइड में चिमटी वगैरह, जो कपड़े टांगने सुखाने वाली चिमटी होती है, उसका यूज़ किया ताकि जो सराउंड है वो प्रॉपरली चिपके। क्योंकि जो मैंने इसको क्लीन तो कर दिया था लेकिन प्रॉपरली क्लीन नहीं हो पा रहा था। फुल ट्राई कर दिया था मैंने क्लीन करने का, लेकिन प्रॉपरली जो गोंद है वो बिना जलाए निकलेगा नहीं। एंड पर्दा अगर मैं पेट्रोल वगैरह साइड में अगर डाल के जलाऊंगा तो पर्दा जलने का चांसेस थे। तो मेरे से जितना क्लीन हो सकता था, मेरे पे अभी उतने ऑप्शंस भी नहीं है, मतलब मशीन वगैरह नहीं है क्लीन करने के लिए। तो मेरे से जितना हो सकता था मैंने उतना साफ़ किया है। एंड कहीं कहीं पे गोंद चिपकी हुई है जिसकी वजह से सराउंड उठ रही है, तो जिसकी वजह से मैंने चिमटियाँ लगाई हैं। अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है तो आपको चिमटे की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, बट अगर आपको चिमटे की ज़रूरत पड़ रही है तो आप इस टाइप से यूज़ कर सकते हो। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है चिमटी तभी लगानी है आपको जब कॉइल के अंदर कुछ हमने यूज़ डाल रखा है, स्टक कर रखा है कॉइल को, तभी आपको चिमटी यूज़ करनी है। अदरवाइज़ आपको चिमटी यूज़ नहीं करनी, नहीं तो सराउंड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल गाइज़ अभी हमारा पूरा पर्दा कंप्लीट हो चुका है। सूखने के बाद मैं आपको सीधा इसका वो दिखाता हूँ कि ये कैसा बज रहा है। ठीक है, तो अब गाइस हमारा स्पीकर पूरी तरीके से सूख चुका है। एंड अब आप इसकी टेस्टिंग देख लो। तो ये रही गाइस इसकी टेस्टिंग। इसमें मैं 2 गाने चलाऊंगा, दोनों अलग अलग होंगे। अब ये जो मैंने आपको 5 सेकंड की क्लिप दिखाई थी, थोड़ा सा मैं उसका क्लिप दिखाता हूँ एंड उसके बाद आफ्टर का मैं आपको क्लिप दिखाऊंगा। ठीक है, तो आप इंजॉय करो। अब मैं वॉइस ओवर नहीं करूँगा। ठीक है, तो आप देखो। We don't run from competition, we don't run from the law. If you tryna level up, I'm the one that you call. I just do this for the love, I don't do this for the